एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है जब ऐसी स्थिति बने कि शादी के लिए रिश्ता तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, विगत काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जब शादी करने का विचार किया और कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में बड़ी मानसिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। इस संदर्भ में आज के ज्योतिष प्रोग्राम में मैं आपको शास्त्र संबद्ध जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी हुई शास्त्र संबद्ध जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। व्यवहारिकता में शादी के लिए रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ रहा है एक दूसरे पक्ष को, लेकिन जब कुंडली मिलान किया जा रहा है तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। देखिए, हो सकता है कि एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए। तो जब कभी भी कुंडली का मिलान कर रहे हैं, व्यवहारिक गतिविधियां परफेक्टली बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो, तो सबसे पहले आपको करना है कि कुंडली मिलान किस कारण से नहीं हो रहा है। कोई तो कारण बन ही रहा होगा ना कि इस वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। मुख्य कारण होते हैं, जैसे मान के चलिए गुण मिलान नहीं हो रहा, गुण मिलान 18 से कम आ रहा है, या एक कुंडली मांगलिक है दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, मांगलिक दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, या नाड़ी दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, या गण दोष या भकुड़ दोष, कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, कोई भी दोष जिसका जिक्र किया गया है ना ज्योतिष शास्त्र में, उस दोष के कैंसिल होने के नियम भी बहुत सारे होते हैं। यानी किसी भी दोष के कैंसिल होने की संभावना 95% से अधिक होती है। मान के चलिए कि कुंडली मिलान करते समय यदि मांगलिक दोष की वजह से आपको लग रहा है कि कुंडली मिलान नहीं हो रहा, क्योंकि प्राय बहुत सारे लोग क्या है, बहुत से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डालते हैं और वहां पर वो जैसा बताता है उसी को मान करके और फिर निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जीवन का बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा डिसीजन होता है जब आप विवाह के लिए निर्णय लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप किसी भी ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बजाय बेहतर है किसी अनुभवी अच्छे देवज्ञ से इस संदर्भ में जरूर चर्चा करें, क्योंकि कभी कभी बहुत से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस दोष को दिखाते हैं, लेकिन सही मायने में जब उसको कैलकुलेट किया जाएगा तो वो दोष कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाता है। मान के चलिए एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली नॉन मांगलिक है, जिसकी वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके चलते मांगलिक नॉन मांगलिक से भी मैरिज कर सकता है, नॉन मांगलिक मांगलिक से भी मैरिज करेगा तो विवाह मंगलकारी होगा। मान के चलिए जिसकी कुंडली मांगलिक है उसकी कुंडली में मंगल नीच राशि का है, मंगल अस्त हो चुका है, मंगल स्वराशि का है, मंगल उच्च राशि का हो गया है, या मंगल चंद्रमा के साथ है, मंगल को गुरु देखता है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। यदि इनमें से कोई भी नियम लागू हो तो मांगलिक कुंडली वाला भी नॉन मांगलिक से विवाह कर सकता है। और कुंडली मांगलिक है, सामने वाले की कुंडली के तीसरे छठे 11वें भाव में 63 एकादशी शनि, 63 एकादशी राहु, यानी शनि हो या राहु हो या मंगल हो 3, 6 या 11वें भाव में, जिसकी कुंडली मांगलिक नहीं है उस कुंडली में, तो भी सामने वाले की कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल होगा। तो देखिए प्रिय दर्शकों, बहुत सारे नियम होते हैं। इसलिए जब भी कुंडली मिलान का विषय आए और जब आपको लगे कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो किसी अच्छे देवज्ञ से प्रॉपर जरूर कैलकुलेशन कराना चाहिए। मान के चलिए गुण मिलान कम आ रहा है, आपको लग रहा है उसकी वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, लेकिन गुण मिलान कम आने का कारण क्या हो रहा है, होगा या तो गण दोष बन रहा हो या भकुड़ दोष बन रहा हो। लेकिन राशि मैत्री हो जाएगी तो गण दोष और भकुड़ दोष दोनों ही पूर्णतया कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे में कम गुण मिलान पर भी विवाह मंगलकारी हो सकता है।
कुंडली मिलान के समय मान के चलिए नाड़ी दोष की वजह से आपको लग रहा है कुंडली नहीं मिल रही है, लेकिन नाड़ी दोष के भी कैंसिलेशन के बहुत सारे नियम होते हैं। ऐसे 9 नक्षत्र होते हैं जिसमें से लड़का या लड़की का किसी का भी नक्षत्र आ रहा है तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। दोनों का जन्म नक्षत्र एक है लेकिन उसके चरण अलग अलग हैं तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। दोनों का राशि स्वामी एक ही ग्रह बन रहा है, बुध बन रहा है, गुरु बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी नाड़ी दोष कैंसिल। और भी बहुत से नियम होते हैं, यानी किसी भी दोष के कैंसिल होने की जो स्थिति है वो 95% से अधिक होती है। तो प्रिय दर्शकों, जब कभी भी आप कुंडली मिलान कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि रिश्ता तो बहुत अच्छा समझ में आ गया है लेकिन कुंडली नहीं मिल रही इस दोष की वजह से, तो उस दोष के संदर्भ में किसी अच्छे ज्योतिषी से प्रॉपर कैलकुलेशन कराएं। हो सकता है शास्त्र सम्मत तरीके से वह दोष कैंसिल हो रहा हो तो निसंकोच रूप से आगे बढ़ा जा सकता है, विवाह मंगलकारी होगा ऐसी स्थिति में। तो कभी भी किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही अपना अंततः निष्कर्ष ना बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि रिश्ता तो बहुत अच्छा है लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आप बहुत अच्छे रिश्ते से पीछे हट जाएं और आपका लिया गया निर्णय गलत साबित हो जाए। तो जब कभी भी कुंडली मिलान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो जिस दोष की वजह से नहीं हो रहा उस दोष को प्रॉपर अच्छे से कैलकुलेट करके देखें। उस दोष के कैंसिलेशन के जितने भी रूल्स होते हैं, नियम होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उन नियमों को देखें। यदि कोई भी नियम लागू होगा तो निश्चित रूपेण वह दोष कैंसिल होगा और विवाह मंगलकारी होता है। तो उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक उचित जानकारी मिली है और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर देना ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सके। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और पहले बार आज मेरा वीडियो देखा है, हमेशा मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो गुरुजी को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आप से जानना है शादी कब कहां कैसे होगी, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा उपाय करें, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।